हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम भारत के इतिहास से संबंधित एक घटना के बारे में जानेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई आजादी की लड़ाई कई वर्षों तक चलती है। इस दौरान अलग अलग घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं इतिहास में दर्ज होती हैं। काकोरी कांड भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना काकोरी कांड को माना गया है। ये भारत के वीर क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों को सबक सिखाने के उद्देश्य से की गई एक घटना थी। इस घटना में क्रांतिकारियों ने हथियारों की मदद से अंग्रेजों के खजाने से भरी मालगाड़ी को लूटा था। इस घटना में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के उस समय 10 सदस्य शामिल हुए थे। काकोरी ट्रेन एक्शन या कार्यवाही अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारियों का एक बड़ा अभियान था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया जाता है और हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार के ही खजाने को लूटा जाता है। काकोरी की घटना 9 अगस्त 1925 को घटती है। घटना अगर देखें तो पाते हैं कि हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की ओर से उस समय प्रकाशित विज्ञापन और उसके संविधान को लेकर बंगाल पहुंचे दल के उस समय के दो नेता सचिंद्र नाथ सन्याल बांकुरा में उस समय गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जब वो विज्ञापन किसी साथी के साथ पोस्ट करने जा रहे होते हैं। इसी प्रकार से योगेश चंद्र चटर्जी कानपुर से पार्टी की मीटिंग करके जैसे ही हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हैं, HRA के संविधान की ढेर सारी प्रतियों के साथ पकड़ लिए जाते हैं और उन्हें उस समय हजारीबाग जेल में बंद कर दिया जाता है। दोनों प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों का भी उत्तरदायित्व आ जाता है। बिस्मिल का उस समय का स्वभाव होता है कि वो किसी काम को नहीं लेते हैं और यदि काम को एक बार ले लेते हैं तो उसे बिना पूरा किए नहीं छोड़ते। पार्टी के कार्य के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, किंतु अब उनकी आवश्यकता और अधिक बढ़ती जाती है। कहीं से भी धन प्राप्त होता ना देखकर उन्होंने 7 मार्च 1925 को बिचपुरी और 24 मई 1925 को द्वारिकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डलवाई थी, लेकिन उन्हें उससे कोई विशेष धन नहीं मिलता है। और इन दोनों डकैतियों में एक एक व्यक्ति मौके पर मारे जाते हैं। इससे बिस्मिल की आत्मा को अत्यधिक कष्ट होता है और आखिरकार वो पक्का निश्चय करते हैं कि अब केवल वो सरकारी खजाना को ही लूटेंगे। हिंदुस्तान के किसी भी रईस के घर में डकैती नहीं डाली जाएगी। 8 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल के घर पर एक इमरजेंसी बैठक होती है और अगले दिन में शाहजहांपुर से बिस्मिल के अतिरिक्त अशफाक उल्ला खां, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल, जबकि बंगाल से राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ बख्शी और केशव चक्रवर्ती, इसी तरह से बनारस से चंद्रशेखर आजाद और मनमथ नाथ गुप्ता और औरैया क्षेत्र से मुकुंदी लाल शामिल होते हैं। सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सभी सवार होते हैं। इन क्रांतिकारियों के पास पिस्तौलों के अतिरिक्त उस समय जर्मनी के बने हुए 4 माउजर भी होते हैं, जिनके बट में उस समय कुंदा लगा होता है और ये छोटी स्वचालित राइफल की तरह लगता है। इन माउजरों की मारक क्षमता भी काफी अधिक होती है। उस समय ये माउजर आज के AK-47 के राइफल की तरह चर्चित होते हैं। लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन पर जैसे ही रेलगाड़ी रुक करके आगे बढ़ती है, क्रांतिकारियों द्वारा चेन खींचकर उसे रोक लिया जाता है।
रक्षक के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया जाता है और पहले उसे खोलने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब यह बक्सा नहीं खुलता है तो अशफाक उल्लाह खां अपना माउजर मनमथ नाथ गुप्ता को पकड़ा देते हैं और हथौड़ी से इस बक्सा को तोड़ने में लग जाते हैं। मनमथ नाथ गुप्ता उत्सुकतावश या जल्दबाजी में माउजर का ट्रिगर दबा देते हैं, जिससे छूटी हुई गोली अहमद अली नामक एक यात्री को लग जाती है। घटना हो जाने के बाद शीघ्रता के कारण चांदी के सिक्के और नोटों से भरे चमड़े के बैगों को एक चादर में लपेट कर ये लोग भाग लेते हैं, लेकिन उसी जल्दबाजी में एक चादर वहीं पर छूट जाती है। अगले दिन समाचार पत्रों के माध्यम से काकोरी घटना का पूरा वर्णन पूरे संसार में फैल जाता है। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को काफी गंभीरता से ले लिया होता है और खुफिया प्रमुख खान बहादुर तसदुक हुसैन ने पूरी छानबीन किया। जांच पड़ताल करके ब्रिटिश सरकार को जैसे इस बात की पुष्टि होती है कि काकोरी ट्रेन डकैती क्रांतिकारियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, पुलिस काकोरी कांड के संबंध में जानकारी देने और षड्यंत्र में शामिल व्यक्तियों को पकड़ने के लिए पुरस्कार की घोषणा करती है और इस संबंध में विज्ञापन जगह जगह पर लगाए जाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि पुलिस को घटनास्थल पर मिली चादर में लगे धोबी के निशान से पता चल जाता है कि चादर शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति की है। शाहजहांपुर के धोबियों से पता करने पर उस चादर का मालिक बनारसी लाल को पाते हैं और बिस्मिल के साझीदार बनारसी लाल से मिलकर पुलिस इस डकैती का सारा भेद प्राप्त कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से राम प्रसाद बिस्मिल की पार्टी में शहर के कौन कौन लोग शामिल होते हैं और कब कब वो लोग वापस आते हैं। जब खुफिया तौर पर इस बात की पूरी तरह से पुष्टि हो जाती है कि राम प्रसाद बिस्मिल जो हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नेता हैं उस दिन शहर में नहीं थे, तो 26 सितंबर 1925 की रात को बिस्मिल के साथ पूरे हिंदुस्तान से 40 लोगों को अवरुद्ध किया जाता है। काकोरी कांड में उस समय वास्तविक रूप से 10 लोग ही शामिल होते हैं। पुलिस की ओर से इन सभी लोगों को इस प्रकरण में नामजद किया जाता है। शेष सभी व्यक्तियों पर सरकार बनाम रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य के नाम से ऐतिहासिक प्रकरण चलाया जाता है और उन्हें 5 वर्ष की कैद से लेकर फांसी की सजा दी जाती है। फरार अभियुक्तों के अतिरिक्त जिन जिन क्रांतिकारियों को हिंदुस्तान रिपब्लिकन संघ का सक्रिय सदस्य होने के संदेह में गिरफ्तार किया जाता है, उनमें से 14 लोगों को साक्ष्य न मिलने के कारण रिहा कर दिया जाता है। उस समय विशेष न्यायाधीश एनुद्दीन ने प्रत्येक क्रांतिकारी की छवि खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी होती है और प्रकरण को सेशन न्यायालय में भेजने से पहले इस बात के पक्के सबूत और गवाह एकत्र किए जाते हैं ताकि बाद में अभियुक्तों की तरफ से कोई याचिका दायर की जाए तो उसमें से कोई बिना सजा पाए हुए छूटने ना पाए। लखनऊ जेल में काकोरी षड्यंत्र के सभी अभियुक्त कैद में होते हैं। बिस्मिल चीफ कोर्ट के सामने धारा प्रवाह अंग्रेजी में फैसले के खिलाफ बहस स्वयं करते हैं। 22 अगस्त 1927 को जो फैसला सुनाया जाता है उसके अनुसार रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को आईपीसी की दफा 121A और 120B के तहत आजीवन कारावास और 302 और 396 के अंतर्गत फांसी की सजा दी जाती है। ठाकुर रोशन सिंह को पहली दोनों दफाओं में 5-5 साल मिलाकर के कुल 10 साल की कड़ी सजा दी जाती है और अगली 2 दफाओं के अनुसार उन्हें फांसी का आदेश दिया जाता है। सचिन नाथ सन्याल जब जेल में थे तभी लिखित रूप से उनके द्वारा अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करते हुए भविष्य में किसी क्रांतिकारी कार्यवाही में हिस्सा न लेने का वचन
दिया जाता है, जिसके आधार पर उनकी उम्र कैद बरकरार रहती है। उनके छोटे भाई भूपेंद्र नाथ सन्याल और बनवारी लाल ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए न्यायालय की कोड़े की सजा भुगतने की अंडरटेकिंग पहले से ही ले रखी होती है। चीफ न्यायालय में याचिका करने के बावजूद योगेंद्र नाथ चटर्जी, मुकुंदीलाल और गोविंद चरण कार्य की सजाएं 10 साल से बढ़ाकर उम्र कैद में बदल दी जाती है। सुरेश चंद्र भट्टाचार्य और विष्णु चरण की सजाएं 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की कर दी जाती है। रामकृष्ण खत्री को भी 10 साल की कठोर कारावास की सजा मिलती है। खूबसूरत हैंडराइटिंग लिखकर अपनी याचिका देने के कारण प्रणवेश चटर्जी की सजा को 5 साल से घटाकर 4 वर्ष की कर दिया जाता है। इस कांड में सबसे कम सजा 3 साल की रामनाथ पांडे को होती है। मनमथ नाथ गुप्ता, जिनकी गोली से एक यात्री की मृत्यु होती है, उनकी सजा को बढ़ाकर 14 साल का कर दिया जाता है। एक अन्य अभियुक्त राम दुलारे त्रिवेदी को काकोरी घटना में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी जाती है। काकोरी घटना में क्रांतिकारियों को काफी सजाएं मिलती है, लेकिन काकोरी घटना ने उस समय अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को हिला दिया था, क्योंकि अंग्रेजी खजाने को लूटना अंग्रेजी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और हमारे देश के क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया और अंग्रेजी शासन के खजाने को लूट कर उनके द्वारा अंग्रेजी शासन को खुली चुनौती दी गई थी। और इसी कारण काकोरी कांड को भारत के इतिहास में एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है।